आज मैं आपको बताऊंगा ब्रॉक लेसनर का एक ऐसा पंगा जिसमें उन्होंने सोफे से लेकर कुर्सियों तक सब बरसाए और उनके गुस्से से WWE के मालिक विंस मैकमैन भी नहीं बच पाए। लेकिन आखिर ऐसा क्या पंगा हुआ जो ब्रॉक लेसनर को ये कदम उठाना पड़ा? इसके लिए चलना होगा हमको साल 2013 में, जब 29 जनवरी 2013 को रॉ का एक धांसू एपिसोड देखने को मिला था। और इस एपिसोड में ब्रॉक लेसनर जोरदार तमाशा करने वाले थे, लेकिन ब्रॉक लेसनर के रिंग में आने से पहले इस रॉ एपिसोड में सबसे पहले पॉल हेमन और विंस मैकमैन दिखे। उस समय पॉल हेमन सीएम पंक के मैनेजर थे और वो सीएम पंक को जितवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। इस रॉ एपिसोड में विंस मैकमैन ने पॉल हेमन से बोला कि तुमने शील्ड और ब्रैड मैडॉक्स को ढेर सारे पैसे दिए हैं और तुमने उनको पैसे देकर उनको सीएम पंक की मदद करने के लिए बोला है। आज विंस मैकमैन पॉल हेमन पर ढेर सारे आरोप लगा रहे थे और वो बोल रहे थे कि तुम WWE फैंस के साथ धोखा कर रहे हो, क्योंकि तुम शील्ड और ब्रैड मैडॉक्स को पैसे खिलाते हो और उनको अपनी तरफ कर लेते हो। और जब भी सीएम पंक का कोई मैच होता है तो द शील्ड के सदस्य रोमन रेंस, डीन एम्ब्रोस और सेथ रॉलिंस उनकी मदद करने आ जाते हैं। लेकिन पॉल हेमन ने इस आरोप से साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने विंस मैकमैन से बोला कि आप मुझे जैसा समझते हैं मैं वैसा नहीं हूँ और मेरा द शील्ड और ब्रैड मैडॉक्स से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज विंस मैकमैन सारे सबूत लेके आए थे। उन्होंने फिर पॉल हेमन से बोला कि आज मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। और फिर वहाँ लगे एक बड़े से टीवी पर उन्होंने एक वीडियो प्ले किया। उस वीडियो में पॉल हेमन ब्रैड मैडॉक्स से बात कर रहे थे और द शील्ड के सदस्य रोमन रेंस, डीन एम्ब्रोस और सेथ रॉलिंस भी खड़े थे। पॉल हेमन उस वीडियो में ब्रैड मैडॉक्स से बोल रहे थे कि मैं तुमको इतना पैसा देता हूँ फिर भी तुम और पैसा मांगने लगते हो और तुम सीएम पंक को मैचेस जितवाने में हमारी ज्यादा मदद भी नहीं करते। ब्रैड मैडॉक्स अकेले थे और पॉल हेमन के साथ शील्ड के सदस्य भी थे। ब्रैड मैडॉक्स अब फंस चुके थे और फिर उन्होंने पॉल हेमन से इसके लिए माफी मांगी। लेकिन द शील्ड आज बेहद गुस्से में था और उन्होंने ब्रैड मैडॉक्स पे अपने हाथ साफ कर लिए और उनको खूब धोया। पॉल हेमन रिंग में से खड़े खड़े ही वीडियो देख रहे थे और जैसे ही उनको पता चला कि विंस मैकमैन को सारी खबर है तो पॉल हेमन के होश उड़ गए और उनको अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो विंस मैकमैन से क्या बोलें। पॉल हेमन ने फिर अपनी सफाई में बोला कि ये जो इंसान वीडियो में दिख रहा है ये मेरा डुप्लीकेट है और मैं नहीं हूँ और मेरा ब्रैड मैडॉक्स और द शील्ड से कोई लेना देना नहीं है। फिर पॉल हेमन ने बोला कि लोग मुझसे जलते हैं और इसीलिए मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। विंस मैकमैन पॉल हेमन के ये सब बहाने सुन के अब हंसने लगे और उन्होंने अब ये डिसाइड कर लिया कि इस गलती के लिए पॉल हेमन को WWE से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। वो बस ये घोषणा करने ही वाले थे कि अचानक ब्रॉक लेसनर का म्यूजिक बजने लगा और वो रिंग की तरफ आने लगे। रिंग में आते से ही फिर ब्रॉक लेसनर ने पॉल हेमन के कंधों पे हाथ रखा और उनको बोला कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर वो विंस मैकमैन की तरफ बढ़ने लगे और उनको घूरने लगे। विंस मैकमैन ने फिर ब्रॉक लेसनर से बोला कि आज तुम कुछ ऐसा मत कर देना जिसका पछतावा फिर तुम्हें जिंदगी भर हो। ब्रॉक लेसनर कुछ सोचने लगे और अपने पॉल हेमन को देख के और भी दुखी होने लगे। आज ब्रॉक लेसनर बेहद गुस्से में थे और पॉल हेमन को दुखी देखकर खुद भी काफी दुखी थे और उन्होंने फिर बिना टाइम वेस्ट किए विंस मैकमैन को अपने कंधों पे उठा लिया और उनपे एक ताबड़तोड़ F5 जड़ दिया। WWE के मालिक विंस मैकमैन को F5 लगा देना कोई मामूली बात नहीं थी और पूरी दुनिया देख के दंग रह गई थी। पॉल हेमन वहाँ अपने घुटनों पे गिरकर ब्रॉक लेसनर से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि तुम विंस मैकमैन को छोड़ दो। लेकिन ब्रॉक लेसनर आज अपना सारा गुस्सा विंस मैकमैन पे निकालने के मूड में थे। ब्रॉक लेसनर ये ताकतवर F5 मार के इस रॉ एपिसोड से बाहर चले गए और इसी तरह ये रॉ एपिसोड खत्म हो गया। अगले हफ्ते 4 फरवरी 2013 को फिर से एक धांसू रॉ एपिसोड हुआ और इस रॉ एपिसोड में भी ब्रॉक लेसनर ने खूब सोफे फेंके और काफी तमाशा भी खड़ा किया। लेकिन ब्रॉक लेसनर के आने से पहले इस रॉ एपिसोड में पॉल हेमन आए। इस रॉ एपिसोड में मिस टीवी का शो चल रहा था और वहाँ पे पॉल हेमन प्रकट हुए। पॉल हेमन ने फिर माइक ले लिया और उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि पिछले रॉ एपिसोड में जो ब्रॉक लेसनर ने विंस मैकमैन पे F5 लगाया था उस वजह से उनको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा और आज ही उनकी सर्जरी हुई है। पॉल हेमन ने फिर बोला कि मैं विंस मैकमैन को ढेर सारी बेस्ट विशेष देता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएं और फिर से WWE में अपना रिटर्न कर लें। द मिज वहाँ खड़े खड़े पॉल हेमन की ये सब बातें सुन रहे थे और आखिरकार वो भी बोल ही पड़े। उन्होंने फिर पॉल
हेमन से बोला कि तुम ये सब ढोंग करना बंद करो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम और ब्रॉक लेसनर विंस मैकमैन की बिल्कुल परवाह नहीं करते। द मिज ने तो यहाँ तक बोल डाला कि तुम दोनों को सिर्फ पैसे की चिंता है और तुमको किसी की जान की कोई चिंता नहीं। द मिज की ये सब बातें सुनकर पॉल हेमन फिर से भड़क गए। उन्होंने द मिज से बोला कि उस दिन मुझे नहीं पता था कि ब्रॉक लेसनर भी स्टेडियम में हैं। अगर मुझे पता होता कि ब्रॉक लेसनर यहीं मौजूद हैं, तो मैं विंस मैकमैन से कभी ब्रॉक का आमना सामना नहीं होने देता। पॉल हेमन ने फिर द मिज से बोला कि अगर तुमने पिछला रॉ एपिसोड देखा है तो तुम ये जानते ही होगे कि जब ब्रॉक लेसनर विंस मैकमैन की पिटाई कर रहे थे तो मैं उनको रोक रहा था, न कि उनको मारने का बोल रहा था। और इस विंस मैकमैन और ब्रॉक लेसनर की कहानी में मेरा कोई हाथ नहीं है। द मिज ने फिर से माइक अपने हाथों में लिया और फिर से वो पॉल हेमन को भला बुरा बोलने लगे। और आखिरकार वो समय आ ही गया जब ब्रॉक लेसनर का म्यूजिक बजने लगा और फिर से वो पॉल हेमन की रक्षा करने के लिए रिंग की तरफ भाग के आने लगे। रिंग में आते से ही ब्रॉक लेसनर ने द मिज को एक जोरदार धक्का दिया और रिंग के बाहर फेंक दिया। ब्रॉक लेसनर को फिर रिंग में कुछ कुर्सियां और सोफे दिखे। पहले तो ब्रॉक लेसनर ने कुर्सियों को अपने हाथ में उठा लिया और बाहर गिरे हुए द मिज पे वो जोर जोर से कुर्सियां फेंकने लगे। फिर जब उनको ये सोफा दिखा तो ये सोफा भी उन्होंने उठा लिया। और ब्रॉक लेसनर जब ये सोफा द मिज पे फेंकने ही वाले थे कि अचानक मिज रिंग में आ गए और उन्होंने ब्रॉक लेसनर पे हमला करना शुरू कर दिया। इस हरकत ने ब्रॉक लेसनर को और भी आग बबूला कर दिया और अब उन्होंने अपने कंधों पे द मिज को उठा लिया और उन पर भी उन्होंने एक जोरदार F5 जड़ दिया। ये F5 इतना ताकतवर था कि फिर द मिज अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाए और इसी तरह ये रॉ एपिसोड खत्म हो गया और ब्रॉक लेसनर अपने घर चले गए। इस रॉ एपिसोड के 3 हफ्ते बाद फिर से ब्रॉक लेसनर रॉ एपिसोड में दिखे, लेकिन इस रॉ एपिसोड में ब्रॉक लेसनर ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे उनको अपना रेसलमेनिया का नया दुश्मन मिल गया। 25 फरवरी को हुआ ये रॉ एपिसोड कोई मामूली रॉ एपिसोड नहीं था, बल्कि इसमें पॉल हेमन और विंस मैकमैन लड़ाई करने वाले थे और इन दोनों की लड़ाई के बीच में आके ब्रॉक लेसनर बहुत बड़ा तमाशा खड़ा करने वाले थे। इस रॉ की शुरुआत हुई पॉल हेमन से। पॉल हेमन रिंग की तरफ बढ़ रहे थे और माइक पे दर्शकों से बातें कर रहे थे। पॉल हेमन रिंग की तरफ बढ़ने लगे और दर्शकों से बोलने लगे कि विंस मैकमैन ने मेरी काफी बेइज्जती की है और इस लड़ाई का मैं बरसों से इंतजार कर रहा था और आज इस मौके को मैं गंवाने नहीं दूंगा और अपनी बेइज्जती का बदला आज मैं विंस मैकमैन से लेके रहूंगा। विंस मैकमैन रिंग में खड़े थे और ब्रॉक लेसनर से F5 खाने के बाद जो उनके शरीर में नुकसान हुआ था उसकी भरपाई आज तक नहीं हो पाई थी। आज भी वो घायल थे और पॉल हेमन उनको मारने के लिए रिंग की तरफ बढ़ रहे थे। पॉल हेमन अब रिंग में आ गए और विंस मैकमैन के साथ आंखों में आंखें देखकर बातें करने लगे। उन्होंने विंस मैकमैन से कह दिया कि तुम अपने जमाने के फाइटर रहे थे और एक बेहतरीन रेसलर थे, लेकिन आज तुम मुझसे लड़ नहीं सकते और आज मैं तुम पे भारी पड़ने वाला हूँ। पॉल हेमन ने फिर विंस मैकमैन से बोला कि अभी भी मैं तुमको एक मौका देता हूँ, अगर तुम चाहो तो ये मैच छोड़ के जा सकते हो। लेकिन विंस मैकमैन नहीं गए। पॉल हेमन को फिर गुस्सा आ गया और उन्होंने विंस मैकमैन पर अटैक कर दिया। विंस मैकमैन वैसे ही घायल थे और इस अटैक के बाद वो नीचे गिर गए। पॉल हेमन ने फिर विंस मैकमैन की स्टिक उठा ली और अब उस स्टिक से ही विंस मैकमैन पे वो हमला करने लगे। पॉल हेमन की इस हरकत ने अब विंस मैकमैन को गुस्से से भर दिया। विंस मैकमैन ने कैसे न कैसे करके पॉल हेमन से अपनी स्टिक ले ली और अब उसी स्टिक से वो पॉल हेमन पे हमला करने लगे। उन्होंने उस स्टिक से पॉल हेमन के पेट में एक जबरदस्त वार किया। विंस मैकमैन यहाँ रुके नहीं, उन्होंने पॉल हेमन को फिर नीचे गिरा दिया और अब उसी स्टिक से लेकर वो पॉल हेमन की पीठ पे वार करने लगे और उनकी पूरी पीठ सुजा दी। विंस मैकमैन एक के बाद एक करके पॉल हेमन पर भयंकर वार कर रहे थे कि अचानक ब्रॉक लेसनर का म्यूजिक बजने लगा और वो अपने दोस्त पॉल हेमन को बचाने के लिए रिंग की तरफ भाग के आने लगे। ब्रॉक लेसनर फिर रिंग में पहुंच गए और विंस मैकमैन को घूरने लगे और अब वो उनको मारने ही वाले थे कि अचानक ट्रिपल एच का म्यूजिक बजने लगा और ट्रिपल एच विंस मैकमैन को बचाने के लिए अब ब्रॉक लेसनर की तरफ बढ़ने लगे। ब्रॉक लेसनर ने जैसे ही ट्रिपल एच को देखा वो रिंग से उतर के बाहर आने लगे और ट्रिपल एच को मारने के लिए उनकी तरफ भागने लगे। विंस मैकमैन और पॉल हेमन का पंगा अब ब्रॉक लेसनर और ट्रिपल एच का पंगा बन चुका था। ट्रिपल एच ने भयंकर वार करना शुरू कर दिए और ब्रॉक लेसनर को काफी दर्द देने की कोशिश की, लेकिन ब्रॉक लेसनर तो ब्रॉक लेसनर हैं, वो भी फॉर्म में आए और ट्रिपल एच के घूंसों और मुक्कों का बदला उन्होंने घूंसों और मुक्कों से दिया। ये दोनों रेसलर्स एक दूसरे पर काफी भारी पड़ रहे थे और अब जनता के बीच जाके उन दोनों ने हाथापाई करना शुरू कर दी। ट्रिपल एच को फिर एक सुनहरा मौका मिला। उन्होंने ब्रॉक लेसनर का गला पकड़ लिया और उनका
मुंह वहां रिंग पोस्ट पे दे मारा, जिससे ब्रॉक लेसनर का सर भन्ना गया। ये दोनों एक दूसरे को फिर कई समय तक मारते रहे और बिना किसी नतीजे के फिर ये रॉ एपिसोड भी खत्म हो गया। ट्रिपल एच ने आज के मैच में ब्रॉक लेसनर के साथ पंगा लेकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी थी। ब्रॉक लेसनर को अब अपना नया दुश्मन मिल चुका था और यही दुश्मनी अब रेसलमेनिया 2013 का बेस बनने वाली थी। फिर अगले हफ्ते 4 मार्च को एक और धांसू रॉ एपिसोड देखने को मिला और इसमें ट्रिपल एच ने ब्रॉक लेसनर के बारे में कुछ ऐसी बातें कर दी जिसको सुन के दुनिया दंग रह गई। ट्रिपल एच इस रॉ एपिसोड में रिंग में दिखे और उन्होंने माइक पे बोला कि 6-7 महीने पहले ब्रॉक लेसनर ने मुझे समर स्लैम 2012 में हराया था और उस हार के बाद मैं इतना डिसअपॉइंट हो गया था कि फिर से मैं WWE में कभी नहीं आना चाहता था। ट्रिपल एच ने ये भी बोला कि ब्रॉक लेसनर ने उनके करियर में 2 बार किमुरा लॉक लगा के उनके हाथ को बेहद जख्मी भी किया है। ट्रिपल एच ने फिर बोला कि यही जोरदार किमुरा लॉक और समर स्लैम 2012 में हार के बाद वो WWE फैंस को कभी मुंह नहीं दिखाना चाहते थे और हमेशा हमेशा के लिए WWE से रिटायर हो जाना चाहते थे। ट्रिपल एच ने फिर बोला कि समर स्लैम 2012 में उनकी हार के बाद WWE में फिर से रिटर्न करने के लिए उनके पास कोई वजह नहीं थी, लेकिन जब कुछ दिनों पहले विंस मैकमैन को उन्होंने अस्पताल में देखा और उसकी वजह ब्रॉक लेसनर थे तो उन्होंने फिर से WWE रिंग में आने का डिसीजन लिया और इसीलिए पिछले हफ्ते वो ब्रॉक लेसनर से लड़ने के लिए आए। ट्रिपल एच ने फिर बोला कि हमारे परिवार ने काफी कुछ सहा है और इन सब की वजह ब्रॉक लेसनर हैं। ब्रॉक लेसनर की वजह से विंस मैकमैन को सर्जरी करानी पड़ी, उनकी बेटी स्टेफनी मैकमैन भी काफी दुखी हुई और साथ ही साथ उनके बच्चों को भी काफी दुख से गुजरना पड़ा। ट्रिपल एच ने बोला कि ये सब देख के फिर उन्होंने निर्णय लिया कि उनको ब्रॉक लेसनर से निपटना ही होगा और ब्रॉक लेसनर को उनकी असली जगह दिखानी होगी। आखिरकार ट्रिपल एच ने फिर ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया के लिए चैलेंज कर ही दिया। ट्रिपल एच ने बोला कि अगर ब्रॉक लेसनर को लगता है कि हमारी दुश्मनी खत्म हो चुकी है तो वो गलत सोचते हैं। उन्होंने बोला कि ब्रॉक लेसनर से मैं समर स्लैम 2012 का बदला लेना चाहता हूँ। साथ ही साथ उन्होंने जो विंस मैकमैन के साथ किया है उसके लिए भी मैं ब्रॉक लेसनर को सबक सिखाना चाहता हूँ और अगर ब्रॉक लेसनर में हिम्मत है तो वो रेसलमेनिया 2013 का उनका चैलेंज अपनाएं और रिंग में उनसे 2-2 हाथ करके बताएं। ट्रिपल एच ये सब बातें करके फिर रिंग से बाहर चले गए और इस रॉ एपिसोड का अंत हो गया। 7 दिन बाद 11 मार्च 2013 को फिर से एक और रॉ एपिसोड हुआ और WWE फैंस अब ये सोचने लगे कि पिछले हफ्ते जो ट्रिपल एच ने बातें की थी उसका रिप्लाई ब्रॉक लेसनर देंगे और आखिरकार 11 मार्च 2013 के रॉ एपिसोड में ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला। इस रॉ एपिसोड में सबसे पहले पॉल हेमन और ब्रॉक लेसनर रिंग में दिखे। पॉल हेमन ने माइक अपने हाथों में पकड़ रखा था। पॉल हेमन ने फिर बोला कि ट्रिपल एच ने ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया के लिए चैलेंज तो कर दिया लेकिन उन्होंने ब्रॉक लेसनर की पिछली हिस्ट्री नहीं देखी। पॉल हेमन ने बोला कि ट्रिपल एच शायद भूल चुके हैं कि ब्रॉक लेसनर ने किमुरा लॉक लगाकर 2 बार उनके हाथ तोड़े थे। पॉल हेमन ने फिर ट्रिपल एच को ये भी याद दिलाया कि सिर्फ ट्रिपल एच ही नहीं बल्कि ट्रिपल एच के सबसे करीबी दोस्त शॉन माइकल्स को भी ब्रॉक लेसनर ने नहीं छोड़ा था। शॉन माइकल्स पे भी ब्रॉक लेसनर ने एक ताकतवर किमुरा लॉक जड़ दिया था जिसके बाद कई हफ्तों तक शॉन माइकल्स WWE से गायब हो गए थे। पॉल हेमन ने फिर ये बोला कि जब ब्रॉक लेसनर ने विंस मैकमैन की पिटाई की थी तब उनको अस्पताल जाना पड़ा था और अब वो जब ट्रिपल एच की पिटाई करेंगे तो उनको भी अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है और इसी वजह से स्टेफनी मैकमैन काफी दुखी हो सकती हैं। पॉल हेमन ने आखिर वो बात कर ही दी जिसके दुनिया भर के WWE फैंस इंतजार कर रहे थे। पॉल हेमन ने बोला कि ट्रिपल एच ने पिछले रॉ एपिसोड में पूछा था कि ब्रॉक लेसनर क्या उनसे रेसलमेनिया में लड़ेंगे और इसका जवाब है हाँ। ब्रॉक लेसनर ट्रिपल एच से रेसलमेनिया में लड़ने के लिए तैयार हैं लेकिन एक शर्त पे। ट्रिपल एच को मैच के पहले कुछ एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा जिसकी सारी कंडीशंस ब्रॉक लेसनर डिसाइड करेंगे। अगर वो इसके लिए रेडी हैं तो ब्रॉक लेसनर भी रेसलमेनिया में लड़ने के लिए तैयार हैं। पॉल हेमन ये सब बातें करके फिर ब्रॉक लेसनर के साथ रिंग से बाहर चले गए
और अब हर कोई अगले हफ्ते के रॉ एपिसोड का इंतजार करने लगा, जब ट्रिपल एच को पॉल हेमन की इन सब बातों का रिप्लाई करना था। आखिरकार अगले हफ्ते 18 मार्च 2013 का रॉ एपिसोड आ ही गया और इसमें पॉल हेमन और ट्रिपल एच देखने को मिले। पॉल हेमन कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ आए थे और उनके हाथ में कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स थे। पॉल हेमन ने फिर वो कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स टेबल पे नीचे रखे और वो ये पेपर्स ट्रिपल एच को दिखाने लगे। उन्होंने ट्रिपल एच से बोला कि ब्रॉक लेसनर इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर चुके हैं और अगर तुम चाहते हो कि ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया में तुम्हारे साथ लड़ें तो तुमको भी इन कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना पड़ेगा। पॉल हेमन ने फिर ये बोला कि इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या लिखा है ये सब तुमको साइन करने के बाद ही पता चलेगा और अगर तुम साइन करते हो उसी के बाद वो सब कंडीशंस तुम जान पाओगे जो ब्रॉक ने इस मैच के लिए सेट की है। पॉल हेमन ने ये सब बोलने के बाद अब ट्रिपल एच के परिवार वालों को भी भला बुरा बोलना शुरू कर दिया। ट्रिपल एच कुछ समय तक तो ये सुनते रहे लेकिन कुछ समय बाद वो आग बबूला हो गए और अब पॉल हेमन की पिटाई करने में जुट गए। ट्रिपल एच ने पॉल हेमन के कपड़े पकड़ लिए और उनको नीचे फेंक दिया और अब उनपे उन्होंने घूंसों की बरसात कर दी। पॉल हेमन के साथ 3 बॉडीगार्ड भी आए थे, वो पॉल हेमन को बचाने की कोशिश करने लगे लेकिन ट्रिपल एच ने अब इन तीनों को धोना भी शुरू कर दिया। उन्होंने पहले 2 बॉडीगार्ड को जम के धोया और एक के बाद एक उठा के इन दोनों को बाहर फेंक दिया। जब तीसरे बॉडीगार्ड ने उन 2 बॉडीगार्ड की हालत देखी तो वो ट्रिपल एच को देख के ही भाग गया और पॉल हेमन को वो ट्रिपल एच के हाथों बचा नहीं पाया। ट्रिपल एच फिर से पॉल हेमन के साथ भिड़ गए और अब ट्रिपल एच ने पॉल हेमन के बालों को खींचना शुरू कर दिया। वो जोर जोर से बालों को खींच रहे थे और पॉल हेमन दर्द से चीखने लगे थे। उन्होंने फिर पॉल हेमन को वहां पड़ी टेबल पे लेटा दिया और अब वो उनके कपड़े फाड़ने लगे। कपड़े फाड़ने के बाद फिर ट्रिपल एच ने पॉल हेमन के सीने पर घूंसे जड़ना शुरू कर दिए और पॉल हेमन को और भी कमजोर करने लगे। पॉल हेमन ब्रॉक ब्रॉक चिल्ला रहे थे और ब्रॉक लेसनर का आने का इंतजार कर रहे थे कि वो आए और ट्रिपल एच से उनको बचाएं, लेकिन ब्रॉक लेसनर नहीं आए। ट्रिपल एच ने फिर माइक ले लिया और उन्होंने पॉल हेमन से कहा कि आज ब्रॉक लेसनर तुमको बचाने नहीं आने वाले। ट्रिपल एच ने फिर से पॉल हेमन को मारने का सिलसिला शुरू कर दिया और अब एक के बाद एक उनके चेहरे पे वो थप्पड़ जड़ने लगे। ट्रिपल एच ने फिर बोला कि अब मुझे कोई परवाह नहीं कि इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, मैं बिना पढ़े ही इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए तैयार हूँ। ट्रिपल एच ने फिर वहां पड़े कॉन्ट्रैक्ट के कागजों को उठा लिया और उस पे साइन कर दिया और उनके साइन करते से ही रेसलमेनिया में ब्रॉक लेसनर और ट्रिपल एच का मैच अब ऑफिशियल हो गया। उन्होंने फिर पॉल हेमन को बाहर फेंक दिया और वो भी रिंग से जाने की कोशिश करने लगे लेकिन अचानक ब्रॉक लेसनर का म्यूजिक बजने लगा और फिर से वो पॉल हेमन का बदला लेने आ गए। ब्रॉक लेसनर ने एक धांसू एंट्री ली, उनको वहां एक जमीन पे पड़ी स्टील चेयर दिखी और उन्होंने अब इस स्टील चेयर को उठा लिया और जोर जोर से गुस्से में वो इस चेयर को अब जमीन पे मारने लगे। ब्रॉक लेसनर ये स्टील की कुर्सी लेकर अब रिंग की तरफ बढ़ने लगे। वो ट्रिपल एच से पॉल हेमन पे किए गए वारों का बदला लेना चाहते थे और इस स्टील की कुर्सी से उनको सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन रिंग में ही ट्रिपल एच ने एक हथौड़ा छुपा के रखा था। जब ब्रॉक लेसनर रिंग की तरफ बढ़ रहे थे तो ट्रिपल एच ने मौका देखते से ही वो हथौड़ा निकाल लिया और अब ब्रॉक लेसनर को देख के वो मुस्कुराने लगे। पॉल हेमन ने फिर ब्रॉक लेसनर को आगे बढ़ने से रोका और इन दोनों की हाथापाई नहीं हुई। पॉल हेमन के हाथ में वो कॉन्ट्रैक्ट था और अब पॉल हेमन वो सब स्टिपुलेशंस बताने वाले थे जो ब्रॉक लेसनर ने इस रेसलमेनिया के लिए तय की थी। पॉल हेमन ने बोला कि अगर तुम ये मैच हार जाते हो तो तुमको हमेशा हमेशा के लिए WWE से रिटायर होना पड़ेगा। पॉल हेमन ने फिर ये बोला कि रेसलमेनिया का ये मैच एक नो होल्ड्स बार्ड मैच होगा और इसमें कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकता, यानी ये मैच बीच में नहीं रुक सकता चाहे कोई भी कंडीशन क्यों ना आ जाए। पॉल हेमन ये सब स्टिपुलेशंस बता के ब्रॉक लेसनर को लेके फिर स्टेडियम से बाहर चले गए और अब ये रॉ एपिसोड खत्म हो गया। अब रेसलमेनिया में सिर्फ 3 हफ्ते ही बचे थे और 7 अप्रैल 2013 को इन दोनों के बीच रेसलमेनिया का मुकाबला लड़ा जाना था, लेकिन इन 3 हफ्तों में रॉ के 2 एपिसोड और हुए और रेसलमेनिया के पहले इन दोनों में और भी गर्मा गर्मी बढ़ी। 25 मार्च 2013 को रॉ का एक और धांसू एपिसोड देखने को मिला और इसमें सबसे पहले ट्रिपल एच रिंग में दिखे। उनके हाथ में माइक था और आज वो ब्रॉक लेसनर के बारे में कई बातें करने वाले थे। ट्रिपल एच ने वहां बैठे WWE फैंस को बताया
कि पिछले हफ्ते के रॉ एपिसोड में पॉल हेमन और ब्रॉक लेसनर ने यह तय किया है कि अगर मैं रेसलमेनिया का मैच हार जाता हूँ तो मुझे हमेशा हमेशा के लिए WWE से रिटायरमेंट ले लेना पड़ेगा। ट्रिपल एच ने फिर बोला कि मैं जानता हूँ कि ब्रॉक लेसनर बेहद ताकतवर हैं और वो ही असली मायने में बीस्ट हैं और उन्होंने अपनी ताकत से कई रेसलर्स के करियर भी खत्म कर दिए हैं, लेकिन ब्रॉक लेसनर को ये भी समझना चाहिए कि मैंने भी 20 साल इस रिंग में गुजारे हैं और WWE में मैंने अच्छे रेसलर से पंगा भी लिया है। ट्रिपल एच ने फिर बोला कि मैंने अपने 20 साल के करियर में हर लड़ाई ऐसे लड़ी है जैसे कि मेरी आखिरी लड़ाई होगी और इसीलिए मैं इस रेसलमेनिया में डरता नहीं कि चाहे मुझे रिटायर ही क्यों ना होना पड़े, लेकिन मैं ब्रॉक लेसनर को कड़ी टक्कर दूंगा और मैं जानता हूँ कि मैं उनका हरा के ही मानूंगा। ट्रिपल एच ने फिर बोला कि पॉल हेमन को शायद ये लगता होगा कि उन्होंने मुझसे धोखे से कॉन्ट्रैक्ट साइन करा के बहुत बड़ा काम किया है और इससे वो मेरा करियर हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर सकते हैं, लेकिन अगर पॉल हेमन ऐसा सोचते हैं तो वो बिल्कुल गलत हैं और इस रेसलमेनिया में ये प्रूव भी हो जाएगा। ट्रिपल एच ने फिर बोला कि पॉल हेमन को मुझसे ज्यादा ब्रॉक लेसनर की चिंता करना चाहिए क्योंकि इस रेसलमेनिया में मैं उनको भयंकर धोने वाला हूँ। ये सब बोल के वो रिंग से बाहर चले गए और 25 मार्च का ये रॉ एपिसोड खत्म हो गया। अब रेसलमेनिया में सिर्फ 2 ही हफ्ते बचे थे और रेसलमेनिया के पहले अब एक आखिरी रॉ एपिसोड होना था। 1 अप्रैल 2013 को हुए रॉ एपिसोड में ट्रिपल एच अपने दोस्त शॉन माइकल्स को लेके आए थे और शॉन माइकल्स उनका मोटिवेशन बढ़ाने वाले थे क्योंकि अगले ही हफ्ते उनको ब्रॉक लेसनर से लड़ना था। 1 अप्रैल के इस रॉ एपिसोड में सबसे पहले शॉन माइकल्स ने माइक लिया और बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने ट्रिपल एच से बोला कि तुम ब्रॉक लेसनर को हरा सकते हो। मैं जानता हूँ कि ब्रॉक लेसनर बेहद ताकतवर हैं, लेकिन तुम भी कम नहीं हो। तुम्हारा करियर दांव पे है और तुम WWE से बहुत ज्यादा प्यार करते हो और यही WWE से प्यार तुमको ऐसी शक्ति देगा जिससे तुम ब्रॉक लेसनर को हराने में कामयाब होगे। शॉन माइकल्स ने फिर ये बोला कि तुम मेरे भाई जैसे हो और 7 अप्रैल को होने वाले रेसलमेनिया में मैं तुमको सपोर्ट करने जरूर आऊंगा और मुझे पता है कि तुम ही इस मैच में जीतोगे। शॉन माइकल्स जब ट्रिपल एच से बातें कर ही रहे थे कि अचानक से ब्रॉक लेसनर का म्यूजिक बजने लगा और उन्होंने और पॉल हेमन ने एक धांसू एंट्री ली। पॉल हेमन ने माइक ले लिया और दर्शकों से बातें करना शुरू कर दी। पॉल हेमन ने कहा कि इस संडे को रेसलमेनिया में ब्रॉक लेसनर ट्रिपल एच का करियर हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। पॉल हेमन ने फिर बोला कि मैं जानता हूँ कि शॉन माइकल्स, ट्रिपल एच और यहाँ बैठे सारे WWE फैंस काफी निराश होंगे क्योंकि ट्रिपल एच का करियर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, लेकिन ब्रॉक लेसनर का काम यही है, दूसरों का करियर खत्म करना और इस संडे को रेसलमेनिया में भी वो यही करेंगे। पॉल हेमन ने फिर ट्रिपल एच को बोला कि रेसलमेनिया में अपनी हार के बाद सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट विंस मैकमैन होंगे क्योंकि उनके लिए फिर तुम कुछ भी काम नहीं कर पाओगे। साथ ही साथ स्टेफनी मैकमैन तुम्हारी बीवी भी काफी निराश होगी क्योंकि वो तुम्हें हारता हुआ देखेगी। साथ ही साथ उन्होंने शॉन माइकल्स को भी बोल दिया कि ट्रिपल एच तुम्हारे सबसे करीबी दोस्त तुमको भी निराश कर देंगे जब वो ब्रॉक लेसनर से हारेंगे और उनका करियर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये सब बोल के पॉल हेमन फिर से ब्रॉक लेसनर को स्टेडियम से बाहर ले गए और इसी तरह रेसलमेनिया के पहले रॉ का ये आखिरी एपिसोड भी खत्म हो गया। आखिरकार 7 अप्रैल का वो दिन आ ही गया जब ब्रॉक लेसनर को ट्रिपल एच से रेसलमेनिया 29 में भिड़ना था और खुद को सबसे ताकतवर साबित करना था। वहीं ट्रिपल एच को अपने रिटायरमेंट से बचना था और ब्रॉक लेसनर को किसी भी हालत में हराना था। रेसलमेनिया 29 का ये पीपीवी देखने के लिए दुनिया भर से लोग आए थे और स्टेडियम पूरा भरा हुआ था। इस मैच में सबसे पहले एंट्री ली ट्रिपल एच ने। ट्रिपल एच का म्यूजिक बजने लगा और वो रिंग की तरफ बढ़ने लगे। ट्रिपल एच फिर रिंग में जाके खड़े हो गए और अब ब्रॉक लेसनर का इंतजार करने लगे। फिर ब्रॉक लेसनर का म्यूजिक बजने लगा और आखिरकार ब्रॉक लेसनर आ ही गए। हर कोई ब्रॉक ब्रॉक कर रहा था और ब्रॉक लेसनर रिंग की तरफ बढ़ रहे थे। ब्रॉक लेसनर के साथ उनके साथी पॉल हेमन भी थे और आज ये दोनों ये सोच के आए थे कि किसी भी तरह आज ट्रिपल एच को रिटायर करना ही है। आखिरकार ब्रॉक लेसनर रिंग में आ ही गए और अब रेफरी ने इन दोनों को मैच शुरू करने का बोला। इस मैच का सबसे पहला वार ट्रिपल एच ने किया और उन्होंने ब्रॉक लेसनर के चेहरे पर एक के बाद एक घूंसे मारना शुरू कर दिए। इस चीज ने ब्रॉक लेसनर को आग बबूला कर दिया और अब उन्होंने भी ट्रिपल एच के पेट पे घूंसे मारना शुरू कर दिए। ये दोनों एक दूसरे को घूंसे पे घूंसे मारे जा रहे थे और आज ऐसा लग रहा था जैसे घूंसों की बरसात हो चुकी है। ब्रॉक लेसनर ने फिर अपने हाथ के साथ साथ
अपने पैरों का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया और एक के बाद एक लात उन्होंने ट्रिपल एच के पेट पे मारना शुरू कर दी। ट्रिपल एच ने फिर अपनी पूरी ताकत से ब्रॉक लेसनर को रिंग के बाहर फेंक दिया और अब वो भी रिंग के बाहर जाके ब्रॉक लेसनर से मुकाबला करने चले गए। ट्रिपल एच ने फिर से ब्रॉक को पकड़ा और अब उनको धक्का देके दर्शकों के पास फेंक दिया और अब वहां उनको धोना शुरू कर दिया। ट्रिपल एच यहाँ रुके नहीं, वो ब्रॉक लेसनर को अनाउंसर टेबल के पास ले गए और उन्होंने उनका सर पकड़ के उस अनाउंसर टेबल पर दे मारा। आज ट्रिपल एच बेहद ताकतवर लग रहे थे और आज ऐसा लग रहा था कि वो कैसे न कैसे अपना रिटायरमेंट बचा लेंगे। ट्रिपल एच ने फिर ब्रॉक लेसनर का गला दबाना शुरू कर दिया और फिर से ब्रॉक लेसनर पर घूंसों की बरसात कर दी। ब्रॉक लेसनर को ट्रिपल एच की ये सब हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। ब्रॉक लेसनर ने फिर कंट्रोल अपने हाथों में लिया और जोर से धक्का देकर ट्रिपल एच को दर्शकों के बीच फेंक दिया। ब्रॉक लेसनर को फिर वहां पड़ी एक चेयर दिखी, उन्होंने वो चेयर उठाई और अब वो ट्रिपल एच को मारने के लिए चल दिए, लेकिन ब्रॉक लेसनर ट्रिपल एच पे हमला कर पाते उसी से पहले ट्रिपल एच ने ब्रॉक पे हमला कर दिया और उनको धक्का देके नीचे गिरा दिया। इस हरकत ने ब्रॉक लेसनर का खून और भी उबाल दिया। वो बेहद गुस्से में आ गए और उन्होंने फिर से ट्रिपल एच पे हमला बोल दिया और फिर उनको धक्का देके रिंग में ले गए। ब्रॉक लेसनर फिर वहां पड़ी कुर्सी को अब रिंग में ले गए और ट्रिपल एच पे हमला करने के लिए वो तैयार हो गए, लेकिन फिर से जैसे ही ब्रॉक लेसनर ट्रिपल एच पे इस चेयर से हमला करने वाले थे उससे पहले ही ट्रिपल एच ने ब्रॉक को मार दिया और फिर से ब्रॉक का ये खेल उल्टा कर दिया। ट्रिपल एच फिर से ब्रॉक लेसनर को धक्का देके बाहर ले गए और अब खुद भी बाहर आ गए। उन्होंने ब्रॉक लेसनर का सर पकड़ा और इस बार वहां रखी स्टील की सीढ़ियों से दे मारा जिससे ब्रॉक लेसनर का सर भन्ना गया। ब्रॉक लेसनर फिर से कंट्रोल में आए और उन्होंने एक बेली टू बेली सुप्लेक्स दे मारा जिससे ट्रिपल एच के होश उड़ गए। ट्रिपल एच के एक और बार होश उड़ाने के लिए फिर से ब्रॉक लेसनर ने ट्रिपल एच को उठा लिया और वहां पड़ी अनाउंसर टेबल पर दे मारा। ब्रॉक लेसनर यहाँ रुके नहीं, उन्होंने फिर से ट्रिपल एच को उठाया और एक और बार वही दाव लगाया। उन्होंने फिर से ट्रिपल एच को अनाउंसर टेबल पर पटका और ये देख के शॉन माइकल्स के होश उड़ गए। शॉन माइकल्स अपने दोस्त ट्रिपल एच की ऐसी हालत देखकर काफी दुखी थे और कैसे न कैसे वो उनकी मदद करना चाहते थे, लेकिन ब्रॉक लेसनर के ऐसे गुस्से को देखकर वो फिर से पीछे चले गए। ब्रॉक लेसनर ने फिर से मौका मिलते ही ट्रिपल एच को उठाया और एक और बेली टू बेली सुप्लेक्स दे मारा जिससे ट्रिपल एच की हालत और भी खराब हो गई। ब्रॉक लेसनर फिर ट्रिपल एच को धक्का देकर रिंग में ले गए और उनको रिंग के कोने में पटक दिया। पहले तो उन्होंने उनको कई घूंसे मारे और फिर लातों का इस्तेमाल किया और ट्रिपल एच को कमजोर करने में जुट गए। ब्रॉक लेसनर ट्रिपल एच को धोए जा रहे थे और पॉल हेमन बाहर से ही तूतू मैमे कर रहे थे और ट्रिपल एच को भला बुरा बोल रहे थे। ट्रिपल एच ने फिर से मैच को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश की। उन्होंने ब्रॉक लेसनर को कुछ मुक्के मारे, लेकिन वो ज्यादा देर तक ब्रॉक लेसनर का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। ब्रॉक लेसनर को फिर से ट्रिपल एच को पकड़ने का मौका मिल गया और उन्होंने एक और बेली टू बेली सुप्लेक्स दे मारा। ब्रॉक ने फिर इस मैच को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन ट्रिपल एच ने हार नहीं मानी और फिर से वो अपने पैरों पे खड़े हो गए। अब बारी थी जर्मन सुप्लेक्स की। ब्रॉक ने फिर से ट्रिपल एच को पकड़ा और इस बार एक धांसू जर्मन सुप्लेक्स दे दिया और ये सुप्लेक्स देख के फिर वो शॉन माइकल्स को घूरने लगे। ब्रॉक आज शॉन माइकल्स को बताना चाहते थे कि उनसे ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं है। ब्रॉक ने फिर से ट्रिपल एच को पकड़ा और इस मैच का एक और जर्मन सुप्लेक्स दे दिया और इससे ट्रिपल एच की हालत अब और भी खराब होने लगी। ब्रॉक लेसनर फिर इधर उधर देखने लगे और जैसे ही फिर ब्रॉक का ध्यान हटा वैसे ही ट्रिपल एच को एक मौका मिला और उन्होंने ब्रॉक पे हमला करना शुरू कर दिया। वो ब्रॉक को रिंग के कोने में ले गए और अब फिर से उन पे घूंसों की बरसात कर दी, लेकिन ज्यादा देर तक वो ब्रॉक का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। ब्रॉक ने अपनी पूरी ताकत से फिर ट्रिपल एच को धक्का दिया और वो उछल के रिंग के बाहर गिर गए। ब्रॉक लेसनर भी फिर रिंग के बाहर आए, लेकिन उनको वहां शॉन माइकल्स दिख गए और शॉन माइकल्स की वजह से फिर से ब्रॉक लेसनर का ध्यान मैच से हट गया और फिर से ट्रिपल एच को एक और मौका मिल गया और उन्होंने ब्रॉक लेसनर पे हमला कर दिया। ट्रिपल एच ने फिर ब्रॉक लेसनर को एक जोरदार घूसा मारा जिससे वो अनाउंसर टेबल के पास जा गिरे और ट्रिपल एच ने अब फिर से ये मैच कांटे का बना दिया। ट्रिपल एच की नजर फिर वहां पड़ी एक स्टील की कुर्सी पे गई। उन्होंने कुर्सी उठाई और ब्रॉक लेसनर की पीठ पे दे मारी। ट्रिपल एच फिर ब्रॉक लेसनर को धक्का देके रिंग में ले गए और अब रिंग में हाथापाई करने की सोचने लगे, लेकिन ब्रॉक लेसनर फिर से फॉर्म में आए। उन्होंने ट्रिपल एच को उठाया और फिर से एक जर्मन सुप्लेक्स दे मारा। शॉन माइकल्स ट्रिपल एच की ऐसी हालत देख के फिर ब्रॉक लेसनर के पास आने लगे, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने उनको एक जोरदार धक्का दिया और वो रिंग से बाहर जाके गिर गए। शॉन माइकल के इसी चक्कर में
ब्रॉक लेसनर का ध्यान फिर से ट्रिपल एच से हट गया और फिर से ट्रिपल एच को एक और मौका मिल गया। इस बार उन्होंने ब्रॉक लेसनर को उठा लिया और एक स्पाइन बस्टर जड़ दिया। इस स्पाइन बस्टर के बाद अब ट्रिपल एच ब्रॉक लेसनर पर पेडिग्री लगाने की कोशिश करने लगे, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने इस पेडिग्री को F5 में बदल दिया और उनको अपने कंधों पे उठा लिया। ब्रॉक लेसनर ट्रिपल एच पे F5 लगाने ही वाले थे कि अचानक से शॉन माइकल्स रिंग में आ गए और उन्होंने ब्रॉक लेसनर पे हमला कर दिया। और जो F5 ट्रिपल एच को पड़ना था, अब वही F5 ब्रॉक ने शॉन माइकल्स को मार दिया और शॉन माइकल्स के होश उड़ा दिए। लेकिन फिर से शॉन माइकल्स और ट्रिपल एच के चक्कर में ब्रॉक लेसनर का ध्यान हट गया और ट्रिपल एच को एक और मौका मिला और उन्होंने फिर से ब्रॉक लेसनर को पकड़ लिया और एक पेडिग्री मारने की कोशिश की। आखिरकार वो इस पेडिग्री मारने में सफल हो ही गए और ब्रॉक लेसनर अब काफी कमजोर दिखने लगे। अब ऐसा लगने लगा कि ट्रिपल एच ये मैच जीत जाएंगे और ब्रॉक लेसनर ट्रिपल एच को रिटायर नहीं कर पाएंगे। लेकिन ब्रॉक लेसनर तो ब्रॉक लेसनर हैं, वो फिर से खड़े हो गए और ट्रिपल एच का ये पेडिग्री उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ट्रिपल एच को पता था कि ब्रॉक लेसनर को हराना इतना आसान नहीं है और इसीलिए उन्होंने एक हथौड़ा भी छुपा रखा था। उनको जैसे ही मौका मिला वो हथौड़ा लेकर रिंग में आ गए और इस हथौड़े को लेकर वो ब्रॉक लेसनर की तरफ भागने लगे। लेकिन ब्रॉक लेसनर ने खुद को हथौड़ा पड़ने नहीं दिया और उसी वक्त ट्रिपल एच को अपने कंधों पे उठा लिया और एक F5 जड़ दिया। ब्रॉक लेसनर फिर ट्रिपल एच को रिंग के बाहर ले गए और अब उन पे कुर्सी से हमला करने लगे। वो जोर जोर से कुर्सी उठा के उनकी पीठ पे मारने लगे और अब इससे उनकी पीठ और भी कमजोर हो गई। ब्रॉक यहाँ रुके नहीं, उन्होंने ट्रिपल एच को पकड़ लिया और वहाँ पड़ी स्टील की सीढ़ियों पे फेंक दिया। ब्रॉक ने फिर ये स्टील की सीढ़ियाँ अपने हाथों में उठा ली और फिर वो ट्रिपल एच को इससे मारने लगे। अब इन स्टील की सीढ़ियों को ब्रॉक लेसनर एक एक करके रिंग में फेंकने लगे और वहाँ पे उन्होंने वो जाके अरेंज कर दी। वो फिर से रिंग के बाहर आए और अब ट्रिपल एच को घसीट के रिंग के अंदर ले गए। ब्रॉक लेसनर ने फिर से इन स्टील की सीढ़ियों को उठा लिया और अब वो रिंग में भी ट्रिपल एच पे इन सीढ़ियों से हमला करने लगे। ट्रिपल एच से अब ये सब देखा नहीं जा रहा था और गुस्से में उन्होंने ब्रॉक लेसनर को एक थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन ये थप्पड़ ट्रिपल एच की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। ब्रॉक लेसनर को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि फिर से उन्होंने ट्रिपल एच का हाथ पकड़ लिया और एक किमुरा लॉक लगा दिया। ये लॉक इतना ताकतवर था कि ट्रिपल एच दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगे थे और अब ऐसा लग रहा था जिसे ब्रॉक लेसनर आज ट्रिपल एच का हाथ तोड़ देंगे। ब्रॉक लेसनर फिर कई मिनटों तक ट्रिपल एच का हाथ मोड़ते रहे और अब वो रिंग पे जाके बैठ गए, लेकिन उन्होंने हाथ मोड़ना बंद नहीं किया। ट्रिपल एच ने फिर कैसे न कैसे ब्रॉक के चंगुल से खुद को छुड़ाया और फिर वो रिंग के बाहर भाग गए। ट्रिपल एच के सीने में अब बदले की आग जल रही थी और जो ब्रॉक लेसनर ने ट्रिपल एच का हाथ मरोड़ा था वो उसका बदला लेना चाहते थे। ट्रिपल एच को एक सुनहरा मौका मिला और उन्होंने ब्रॉक लेसनर का हाथ पकड़ लिया और रिंग पोस्ट पे दे मारा। ट्रिपल एच यहाँ रुके नहीं, उनको वहाँ एक कुर्सी दिखी और अब वो कुर्सी रिंग पोस्ट की तरफ लाने लगे। ब्रॉक लेसनर का हाथ अभी भी वहीं फंसा था। उन्होंने वो कुर्सी फिर ब्रॉक लेसनर के हाथों पे दे मारी, जिससे ब्रॉक लेसनर का दर्द और भी कई गुना बढ़ गया और ऐसा करके ट्रिपल एच ने ब्रॉक के किमुरा लॉक का बदला ले लिया। ब्रॉक लेसनर फिर कैसे न कैसे करके वहाँ पड़ी स्टील की सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे और वहाँ जाके बैठ गए। लेकिन ट्रिपल एच का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। वो अब स्टील की कुर्सी रिंग के अंदर ले आए और फिर से ब्रॉक लेसनर के हाथ पे वार करने लगे। इस कुर्सी से वार करने के बाद भी ट्रिपल एच का दिल नहीं भरा। वो फिर से ब्रॉक लेसनर के पास गए, लेकिन इस बार तो उन्होंने ब्रॉक लेसनर पर ही किमुरा लॉक लगा दिया। वो कई मिनटों तक ब्रॉक लेसनर का हाथ मरोड़ते रहे और ब्रॉक लेसनर दर्द से चिल्लाते रहे। पॉल हेमन ट्रिपल एच की ये सब हरकतें देखकर बेहद दुखी थे और उनको ब्रॉक लेसनर का ये दर्द देखा नहीं जा रहा था और अब पॉल हेमन ने ही रिंग में आने की सोची। वो रिंग में आए और उन्होंने वहाँ पड़ी स्टील की कुर्सी को उठा लिया और अब वो ट्रिपल एच पे हमला करने ही वाले थे कि अचानक शॉन माइकल्स भी रिंग में आ गए और उन्होंने पॉल हेमन को धो डाला। ट्रिपल एच ब्रॉक लेसनर के शरीर पे लटके हुए थे और उनका हाथ छोड़ ही नहीं रहे थे और ऐसे करते करते ही उन्होंने कई मिनट कर दिए और ब्रॉक लेसनर का दर्द बढ़ने लगा। ब्रॉक लेसनर फिर खुद को छुड़ाने के लिए अपने ऊपर लटके हुए ट्रिपल एच को लेके सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे और उनकी पीठ को सीढ़ियों पे फेंक दिया। लेकिन ट्रिपल एच आज ऐसे ही ब्रॉक लेसनर के हाथ को छोड़ने के मूड में नहीं थे। वो ब्रॉक
लेसनर का हाथ मोड़ते ही गए और उन्होंने किमूरा लॉक लगाना छोड़ा नहीं। ब्रॉक लेसनर ने फिर से ट्रिपल एच को उठाया और फिर से उन्हीं स्टील की सीढ़ियों पे फेंक दिया, लेकिन ट्रिपल एच को फिर भी कोई असर नहीं हुआ और वो किमूरा लॉक लगाते ही गए। ब्रॉक लेसनर को अब कैसे न कैसे अपना हाथ छुड़वाना ही था। उन्होंने फिर से ट्रिपल एच को उठाया और फिर से उनकी पीठ को स्टील की सीढ़ियों पे दे मारा और आखिरकार इस बार ट्रिपल एच ने ब्रॉक लेसनर का हाथ छोड़ ही दिया। ब्रॉक लेसनर फिर ट्रिपल एच के चंगुल से बाहर निकल गए और ट्रिपल एच अब अपना हथौड़ा ढूंढने लगे। ट्रिपल एच ने फिर हथौड़ा अपने हाथों में ले लिया और अब वो ब्रॉक लेसनर पे हमला करने की तैयारी करने लगे। ट्रिपल एच ही हथौड़ा लेकर ब्रॉक लेसनर की तरफ भागे और उन्होंने ये हथौड़ा ब्रॉक लेसनर के चेहरे पे दे मारा और ब्रॉक लेसनर गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रिपल एच फिर से ब्रॉक लेसनर की तरफ बढ़े और अब उनपे पेडिग्री लगाने की कोशिश करने लगे। उन्होंने ब्रॉक लेसनर को उठा लिया और वहाँ पे पड़ी स्टील की सीढ़ियों पे पेडिग्री दे मारी और इसी तरह मैच उन्होंने अपने नाम कर लिया और रिटायर होने से खुद को बचा लिया। ये था ब्रॉक लेसनर और ट्रिपल एच का रेसलमेनिया का पंगा। लेकिन अगर आपको ब्रॉक और ट्रिपल एच का 2012 का समर स्लैम का पंगा देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। देखते रहिए रेसल कहानियां।